We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पार्टी और परिवार से निकाले जाने के लिए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव क्या करेंगे, ये प्रश्न है। लेकिन कैसे चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव की भूमिका पर उनकी क्या राय है। न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में तेज प्रताप ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में चुनाव से पहले खुद तेज प्रताप यादव यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जनता दरबार लगाते हैं, जनता से बात कर रहे हैं और जनता की परेशानियों को समझते हैं और तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ हैं। सर, जनता को देख रहे हैं, आपके साथ लोग हैं, युवा हैं, किस तरीके से चुनाव की तैयारी है? चुनाव के जिस तरीके से युवाओं का मसला को लेकर के जनता के बीच में हम जाने का काम करेंगे, जो मेन उनका बेसिक जो मसला है रोज़गार का, युवाओं का, उसको लेकर के हम जनता के बीच में हम 11 तारीख से हम अपना शुरुआत करने जा रहे हैं। 11 तारीख इन द सेंस कि हम अभी वर्तमान में हसनपुर के विधायक हैं और उस नाते वहाँ भी लोगों का डिमांड हुआ कि सर वहाँ भी आकर के एक बार जनता दरबार लगाइए और समस्या को सुनने का काम कीजिए। तो हम 11 तारीख को जो पहला सोमवार है वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। एक बड़ी शुरुआत है। आप हसनपुर से विधायक हैं, इससे पहले महुआ में भी रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण के कार्य आपने कराया। ये दो ऐसे विधानसभाएं जहां से माना जाता है कि तेज प्रताप लड़ें, लोग चाहते हैं, जनता चाहती है। इस बार कहाँ? देखिए, जनता जो दिल से पसंद करती है, जनता फोटो बैनर नहीं देखती है, जनता नेता का काम देखती है। जो दिल से पसंद करती है, जो जनता से जुड़ा हुआ रहता है, जो ज़मीन से 24 घंटा हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले को पसंद नहीं करती है। जो धरातल जो रहती है, जो नेता जो काम करता है जनता के लिए, उसको लोग चुनने का काम करता है। तो मेरा जो प्रकलन अभी जो स्टार्ट होने वाला है 11 तारीख से, समझिए कि वो तो हमारा क्षेत्र है। वहाँ की आदरणीय पूजनीय जनता ने हमें कई एक मत से हमको जिता करके विधानसभा भेजा ताकि नौजवानों का और बिहार की जनता का भला हो सके और देश दुनिया का भला हो सके। चिराग पासवान साहब के पारिवारिक रिश्ते भी हैं, ऐसे व्यक्तिगत भी जानते हैं। वो कहते हैं कि हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे। व्यक्तिगत भी बातचीत भी हमारी होती रहती है सभी लोगों से। तो पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह और व्यक्तिगत संबंध सबसे हो सकते हैं। चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं बिहार से, कहते हैं कि बिहार की जनता हमें बुला रही है। क्या लगता है कि फिर से चुनाव में कहीं ना कुछ चिराग पासवान बदलाव करने की कोशिश करें? वो क्या बदलाव करेंगे नहीं करेंगे तो उनका मामला है ना, उनका मामला है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर कैसे देख रहे हैं? बार बार कहते हैं कि हमने विकास किया है, 2005 से पहले कुछ था क्या? जंगल राज था, लोगों का अपहरण होता था। जैसे हम ये कहना चाहेंगे तो अभी तो अपराधी पे तो कोई लगाम लगाया नहीं है। खुलेआम क्राइम हो ही रहा है, खुलेआम लूट हो ही रहा है, खुलेआम मर्डर हो ही रहा है, खुलेआम बलात्कार हो ही रहा है। तेजस्वी जी के आवास के बाहर गोली का खोखा मिलता है, फायरिंग हो ही रहा है। तो ये कौन सा राज है? हम कहेंगे उनको कि ये महा जंगल राज है, महा जंगल राज है ये। 2020 के जो चुनाव हुए थे तो तीसरे नंबर पर जेडीयू आ गई थी। इस बार जेडीयू को कहाँ देखते हैं? देखिए, इस बार कितना भी प्रयास वो लोग कर ले, इस बार जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है पूरे तरीके से। एक चेहरा देख रही है। हम बार बार कह रहे हैं, हम हर एक बार कहते हैं, इस बार जो सरकार आएगी तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा पूरा आशीर्वाद है उनको, आगे बढ़ें, ऊंचाइयों तक जाएं। हमारे छोटे भाई हैं, पूरे तरीके से सपोर्ट रहेगा। आप लोगों ने 17 महीने के कार्यकाल में रोजगार दिया। सत्ता पक्ष कहती है कि वो तो उप मुख्यमंत्री थे, सत्ता में नीतीश कुमार थे, तो उप मुख्यमंत्री कैसे रोजगार से रोजगार क्यों नहीं दे सकता? पहले का नहीं रोजगार दे रहे थे लोग। पहले जब हमारे साथ नहीं थे, डबल इंजन में चिपके हुए थे, और फिर वही डबल इंजन में चिपके हुए हैं तो जंगल राज अपने करा रहे हैं। उस समय रोजगार की बात क्यों नहीं हुई थी? हम ही लोग आए तो रोजगार क्यों मिला? सोचिए, बिहार की जनता सोचेगी ना जी, कि जब हम ही लोग सटे साथ में मिले जुले तभी उनका माइंडसेट चेंज हुआ कि रोज़गार देना चाहिए। अभी तो माइंडसेट ही नहीं चेंज है, अभी तो स्थिर ही नहीं है। नीतीश कुमार जी डमकडोल हो चुके हैं पूरे तरीके से। अब उनको हम यही कहना चाहेंगे कि जहाँ वृंदावन आश्रम में हम जाते थे, अब वो जाएं, उनके लिए हम खुलवा देते हैं वृंदावन का आश्रम। वहाँ जाएं, भगवत गीता का पाठ करें, थोड़ा सधुआ जाएं और वहीं रह जाएं। अब
कुर्सी छोड़ दीजिए अर्जुन के लिए, हस्तिनापुर की कुर्सी पे अब अर्जुन बैठेंगे। बहुत बेबाकी से सर आपका जवाब रहता है। एक सवाल है कि वोटर लिस्ट रिवीजन का एक बड़ा मुद्दा बिहार में उठ गया है, बार बार चुनाव आयोग जो है वो सब जो है ये सब भाजपा RSS का ये सब का चाल है। चुनाव नज़दीक आता है तो ये सब अपना वोटर सबको तोड़ने का काम, अलग अलग पॉलिसी ला करके इन लोगों ने करने का काम करता है। तो इस सब से चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता एक ही चारा मान गया है, एक ही लोग को मान गया है कि युवा नौजवान को आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है, बात खत्म है। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश जी की तस्वीर आपने साझा की थी वीडियो कॉल पे, कई बार बातें अखिलेश जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं और हमारे रिलेशन में हैं अखिलेश जी। हमारी सिस्टर की जो शादी हुई है उनके यहाँ हुई हुई सफाई में, छोटी हमारी सिस्टर हैं जो राजलक्ष्मी जी हैं, तो उनसे हमारे रिलेशन है, पारिवारिक रिलेशन है, तो बातचीत होते रहती है। पिताजी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर फिर से नियुक्त हो चुके हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये आदरणीय पूजनीय पिताजी, तो अच्छी बात है। चलिए बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तेज प्रताप यादव, वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।